हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। गृह मंत्री ने बताई साइबर क्राइम पर रोक लगाने की जरूरत, किया अंतर्राष्ट्रीय समिट का वर्चुअल शुभारंभ। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सिंधिया के दौरे पर जताया ऐतराज, दौरे को लेकर उठाए सवाल। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर की बैठक, आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। सिवन के चद्दर पुल पर बाबा महाकाल ने लगाया आसन, अद्भुत दृश्य देखने उमड़ा जनसैलाब। प्रेमी युगल और मददगार को किया प्रताड़ित, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस अधिकारी के साइबर क्राइम और आईटी अपराधों की विवेचना एवं रोकथाम के लिए कौशल उन्नयन 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समिट का वर्चुअल शुभारंभ किया है। भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समिट में डॉक्टर मिश्रा ने कहा, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार अपराध करने के लिए तौर तरीके बदलने आया है। आईटी का उपयोग करने के लिए किए जाने वाले साइबर अपराध बढ़ने और इससे निपटने पुख्ता तौर के लिए आवश्यकता है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, विचारों के आदान प्रदान से समिट में निश्चित ही अमृत निकलेगा, जो अपराधों की रोकथाम में मददगार साबित होगा। आज ये नए विषय जो लंबे समय से क्राइम के क्षेत्र में बढ़ रहा है, साइबर क्राइम के नाम से जाना है, ये अपनी रीच लगातार बढ़ाता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिस उस क्षेत्र में सार्थक पहल नहीं कर रही, पर आज वो डाल वो पात हम डाल वो पात ऐसी स्थिति चल रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रस्तावित दौरे पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया को कोरोना फैलने की परमिशन मिल गई है, जब किसी धार्मिक त्योहारों की अनुमति नहीं दी जा रही है तो बीजेपी का दोहरा मापदंड है। मेरा ये कहना है कि कोरोना के संक्रमण काल में श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये आप लोगों ने खूब छापा है, ग्वालियर की जनता ने देखा है और उनका रटा रटाया भाषण भी ग्वालियर के लोगों ने सुना। मेरे घराने का और ग्वालियर के लोगों का पीढ़ियों का संबंध है। हजारों लोग मर गए, पीढ़ियों का संबंध पता नहीं कहां गायब हो गया। ग्वालियर में इन दिनों सड़कें गायब हो गई है, जगह जगह हो गए गड्ढों से लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम गहरी नींद सोया है। केवल उन सड़कों पर पेंच रिपेयर गड्ढे भरे जा रहे हैं जहां केंद्रीय नगरीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला गुजरेगा, जबकि आधे शहर में खराब सड़कों से लोग परेशान हो रहे हैं। इस पर कांग्रेस अब भाजपा को कोस रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव वर्मा ने कहा कि सड़क को जनता के हित नहीं, केवल राजनीतिक हित दिखाई दे रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूं, ये भाजपा की कथनी और करनी है। इनको जनता के दुर्ग दर्द से कोई मतलब नहीं है। अगर जनता के दुर्ग दर्द से मतलब होता, आज हमारे बुजुर्ग, माता, बहनें, मेरी बेटियां, बच्चे आज रोज ग्वालियर के अंदर चोटिल हो रहे हैं। जर्जर सड़कें, सड़क गड्ढे में या गड्ढा सड़क में पता नहीं था, लेकिन उनको जनता के दुख दर्द से, तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये इस बात का परिचालक है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं भाजपा की। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में होने वाली विधानसभा उपचुनाव की तैयारी और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक की है। भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के आवाम प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और संगठन महामंत्री सुभाष भगत भी मौजूद हुए। बैठक में अलग अलग संभाग के महामंत्रियों और प्रभारियों से जमीनी रिपोर्ट ली गई। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई और उपचुनाव की तैयारी की समीक्षा बैठक की गई।
मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में ऐसा कोई नहीं बीतता जब प्रदेश में आदिवासियों, महिलाओं पर गंदगी और अत्याचार की घटनाएं न हो। अब धार जिले के गंदवानी में छोटे छोटे आदिवासी बच्चियों के साथ अमानवीयता की जा रही है। वहीं सरकार प्रशासन की नाक के नीचे कानून व्यवस्था की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। इतनी लाचार कानून व्यवस्था प्रदेश में कभी नहीं रही। भाजपा सरकार के संरक्षण में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। मध्य प्रदेश में तालिबान सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब प्रदेश में आदिवासियों पर, महिलाओं पर अत्याचार एवं दरिंदगी की घटनाएं ना होती हों। अब धार जिले के गंदवानी में छोटे छोटे आदिवासी बच्चियों के ऊपर अमानवीयता की जा रही है। कानून व्यवस्था की नाक के नीचे इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। जंगल राज जैसी स्थिति हो गई है। सरकार के संरक्षण में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। मध्य प्रदेश में पूरी तरह तालिबानी सरकार आ गई है। गणपति अपने गांव लौट गए, लेकिन बाबा महाकाल के सिवन के चद्दर पर पुल पर अपना आसन लगा बैठे हैं। वही कस्बा क्षेत्र के युवकों ने भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना की थी। इसमें श्री गणेश को बाबा महाकाल की आराधना करते दर्शाया गया था। बीती रात प्रतिमा का विसर्जन किया गया। आज सुबह लोगों ने देखा कि गणेश भगवान तो अपने गांव लौट गए, लेकिन बाबा महाकाल यहीं डेरा लगाए हैं। है ना वाकई ये अद्भुत दृश्य। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर। सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत चैनल मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। मैं यू भारत चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके माध्यम से हम समाज में एक जागरूकता का काम करेंगे और वो विषय जो समाज के सामने नहीं आ पाते हैं, यू भारत की निष्पक्षता समाज को एक दर्पण के रूप में काम करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। मैं बहुत हर्षित और प्रसन्नचित हूँ ये जानकर कि यू भारत के नाम से एक नया मीडिया का मंच हम सब के लिए उपलब्ध है। और जिस प्रकार की टीम, जिस प्रकार का मंच निर्मित हुआ है, मैं आश्वस्त हूँ और विश्वस्त हूँ, दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि ये मंच मीडिया के उन तमाम सारे सरोकारों को पूरा करेगा, उन तमाम मानदंडों और मापदंडों पर खरा उतरेगा जो किसी भी आदर्श मीडिया संस्थान से हम देखते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आज के दौर में है, क्योंकि वर्तमान दौर एक बदला हुआ दौर है, देश, दुनिया, ज्ञान, विज्ञान सब प्रकार की चीज़ें बदली हैं, तो बदली हुई परिस्थितियों के दौर से सामंजस्य बिठाएगा और जनहित के मुद्दों पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, हमको सजग भी करेगा, सतर्क भी करेगा और जागरूक भी रखेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धार जिले के गंदवानी के कुंडे गांव में 2 युवती और एक युवक के गले में टायर लटकाकर सिर पर लकड़ी रखकर नचवाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग छड़ी का युवक के साथ मारपीट करते भी दिख रहे हैं। वहीं पुलिस के अनुसार वीडियो में घर में भागे लड़का और लड़की की मदद करने में लड़की की भी एक नाबालिग लड़की का प्रताड़ना की जा रही है। वही पुलिस ने 5 आरोपियों पर मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ऊपर आपका टायरा मार रहा है। गंदवानी के ग्राम कुंडी का है, जहाँ की एक बालिका की गुमशुदगी हुई थी, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है
किंतु गिरफ्तारी से पूर्व वह व्यक्ति और वो बालिका कुंडी में जाना संज्ञान में आया है। वहाँ पर बालिका के परिजनों के द्वारा उक्त अपहृत बालिका, आरोपी और उनको सहयोग करने वाली एक बच्ची के साथ में गले में टायर डाल के मार पिटाई की घटना दिखाई दे रही है। उक्त घटना को संज्ञान में आने पर त्वरित रूप से पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम दोईफोड़िया के एक किराना व्यापारी मनोज चोकसे ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है, जिसको रास्ते से 30,000 रुपए मिले थे। आसपास के घरों में जाकर एवं सोशल साइट्स पर डालकर कहा कि किसी के पैसे गिरे हैं तो मेरे पास आए। किराना व्यापारी के पास 3 लोग पैसे लेने आए, लेकिन उन्होंने सही जानकारी नहीं बताई। उसके बाद सुबह एक अंडे के ठेले लगाने वाले शमसू खान ने सही जानकारी दी तो उन्होंने पैसे उन्हें लौटा दिए। ये देख शमसू खान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने किराना व्यापारी का धन्यवाद करते हुए कहा, मनोज चोकसे ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। ईमानदारी की मिसाल पेश की है। मैं कल बैंक से करीब 4:15 बजे घर जा रहा था तो मेरे घर पे मेहमान आए तो रास्ते में पैसे गिर गए थे। कितने पैसे गिरे थे? वो करीब पूरे 30,000 थे। तो इतने पैसे क्यों निकाले थे आपने? वो हम भैया घर का काम चालू था इसलिए हमने पैसे निकाले थे। लगभग 4 बजे के आसपास रास्ते में घर तरफ जा रहा था। रास्ते में पैसे मिले मुझे, तो मैंने आसपास वाले सभी लोगों को बोला कि कोई अगर पैसे ढूंढते आए तो मुझे बताए किसके पैसे गिरे हैं। जो भी मेरे को पैसों की गिनती या शिनाख्त बता देगा उसमें मैं पैसे लौटा दूंगा। तो आज ये शमसू आया, इसने मुझे पूरी बताई पैसे की स्थिति, कितने नोट थे, कैसे नोट थे। तो मैं इसके जवाब से संतुष्ट हुआ और इसके 30,000 रुपये इसको लौटा दिए। बुरहानपुर जिले के बच्चों में स्कूल खुलने की खुशी दिखी। स्कूलों में भी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। स्कूल प्रबंधन ने उन्हें मास्क, पेन और पेंसिल बांटे। ग्राम बड़शिरी की जनपद हिंदी प्राथमिक शाला में काफी संख्या में बच्चे पहुंचे। शाला के शिक्षकों द्वारा बच्चों को कोरोना गाइडलाइन के बारे में बताया गया। बच्चों के पालकों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए। शाला का निरीक्षण करने पहुंचे जन शिक्षक हसन खान और मांगीलाल राठौर ने शाला की सराहना की। चलो काफी अच्छा अनुभव रहा आज का। काफी संख्या में छात्र भी आए, पालक लोगों की सहमति भी मिली हमें। अधिक से अधिक संख्या में पालक लोग ने सहमति पत्र भर के दिया और हमने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया। जैसे आए वो स्कूल में उनका हाथ सैनिटाइज वगैरह किया, साथ में फिर मास्क वगैरह वितरण किया, पेन, स्केल वगैरह भी वितरित की और हमारे गांव के सरपंच साहब ने उनके चॉकलेट और मिठाई द्वारा खिलाकर उनका मुंह मीठा करके स्कूल। बुरहानपुर जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल में एक बुजुर्ग की मौत के बाद उनका शव लावारिस छोड़ दिया गया, जिससे मृतक की आंख, नाक के पास चींटियां आ गई और चमड़ी खाने लगी। अस्पताल प्रबंधन खुद को बेगुनाह बता रहा है और पूरी साफ सफाई के बाद बुजुर्ग का शव स्ट्रेचर पर रखने की दुआई दे रहा है। राजधानी में एक नाबालिग छात्रा के पर्सनल फोटो वायरल करने की धमकी का मामला सामने आया है। आरोपी ने नाबालिग के 5,000 रुपए की मांग की है और नहीं देने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी है। पीड़िता की शिकायत के बाद साइबर क्राइम ने मामला दर्ज कर लिया है। शिकायती आवेदन की जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक को पकड़ लिया है। आरोपी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये साइबर सेल में हमारे पास एक मामला आया था जिसमें एक फरियादी आया, उसके फोटो वायरल कर दिए थे। इसमें आरोपी जो है फरियादिया से उसकी जान पहचान थी, लेकिन कुछ समय तक बातचीत के बाद फिर उनकी बातचीत बंद हो गई, जिस पर से वो उसको फोटो वायरल करके धमकी दे रहा था कि मुझसे बातचीत करो और इस प्रकार से उसकी बार बार उसको प्रताड़ित कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।